आज के दिन की शुरुआत काफ़ी देर काफ़ी लेट से हो रही भाई, क्योंकि सुबह से सब बिजी चल रहा है और मौसम बड़ा सुहाना और शानदार हो रहा है। दूर दूर तक बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है भाई। सामने बिल्कुल पोखड़ा गांव से लेके इधर मल्ड से लेके और इस साइड कांडे गांव से लेके है ना, सामने बिल्कुल चौखंबा पर्वत भी है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ विलुप्त हो रही है आजकल, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन देखो भाई गाँव का नज़ारा जो दिख रहा ना, क्या ही बोलना होता। गजब का मेरा गांव, सुंदर जगह पे बसा, सुंदर घाटी पे मेरा गांव भेड़ गांव। और साथ साथ में सारे सुबह कपड़े कुपड़े दो के यहाँ पे डाल भी दिए थे। इस साइड तो देखो धूप काफ़ी तेज़ हो रखी है, लेकिन साथ साथ में ठंड भी काफ़ी हो रखी है। सब कुछ मैंने देखो सुखाने डाल के, ये भी डाल रखा है, ये भी डाल रखा है, क्योंकि मैंने पे काफ़ी बदबू आ रही ना, तो मैंने कहा सुखा देते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो नमस्कार लग रहे हो, उम्मीद आप लोग सब ठीक ठाक होगा, आज पसंद होगा, खुशी मंगल होंगे, आनंद परिवार से सब कुशल होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत मस्त टाइम स्पेंड करेंगे दोस्तों अपनी अपनी लाइफ में। दोस्तों कल का दिन बहुत खतरनाक रहा भाई। एक तो दिक्कत होती है एक्चुअली वीडियो भी अपलोड नहीं हो रही है गाँव में पता नहीं क्या नेटवर्क की काफ़ी समस्या हो रही है, वीडियो एकदम से अपलोड नहीं हो रही, बहुत टाइम लग रहा है। रात को लगा दो 8 बजे और सुबह 7-8 बजे तक अपलोड हो रही है, बड़ी मुश्किल से, बहुत दिक्कत से हो रही है। और कल भागा दौड़ी भी काफ़ी हुई, सुबह 3 बजे उठ गया था सीधा, उसके बाद हरिद्वार गए। हमारे परिवार में हमारे चाचा जी एक्सपायर हुए, तो हरिद्वार से आते आते शाम को 11 बज गए थे, तो रात को पहुँचे देर रात, सुबह तक भी नींद पूरी नहीं हुई थी। पर चलो अब जाके दिन में थोड़ा बॉडी को आराम मिल चुका है, रिलैक्स हो चुकी है, और मैंने कहा अब जाके वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए भैया माँ ने दुनिया भर के परमले, ये परमले ना पता आपको ठंडियों में काम आएंगे, जनवरी दिसंबर के महीने में ना बहुत ज़बरदस्त होते हैं, सुख से कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं। और ये एक नॉन वेज से भी खतरनाक होते हैं, इतने टेस्टी और भयंकर होते हैं। साथ साथ में देखो मिर्ची भी डाल दी माँ ने। अब ये वाली कंडी तो खाली लग रही है, इसमें कुछ नई चीज़ें डालनी पड़ेगी, काम तो बहुत कुछ करना है। दुनिया भर के परमल होते हैं, वो लाने भी थे। यहाँ से देख लो भाई कितने सारे परमल दिखाई दे रहे हैं, देखो पूरा एक साइड ना, ये देखो यहाँ से लेके पूरा झुंड बना है। अब इनको सोच रहा हूँ कि तोड़ दूँ, पहले हल्का सा मैंने कहा इन पर हवा लगा देते हैं, धूप लगा देते हैं, हल्की जो बदबू वगैरह ना हट जाएगी, तब इनको अंदर सेट कर दूँगा। अब ठंड बढ़ चुकी है ना, तो कंबल पे कवर लगाना बहुत ज़रूरी है। माँ के तो कामकाज पूरे हो ही नहीं रहे, अब कहीं ऊपर छत पे छोड़ के चली गया, पता नहीं कहाँ चली गई। बोल रही थी खेत में जा रही हूँ, कौन से खेत में जा रही है कंफर्म नहीं है। कुछ कुछ तो माँ ने वहाँ पे परमल की बेल निकाल दी है। नारंगी देखिए हमारी कितनी शानदार और बढ़िया हो रही है। इनको बड़े करने का कुछ नया राज है, वो आपको बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि नहीं तो आप भी अपनी नारंगी वगैरह बड़ी कर दोगे, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। कुछ नहीं है, जो हमारे घर के अंदर सिंगन उगाने का जो बुरादा था, बुरादा मतलब किस चीज़ का होता है वो बुरादा, गेहूँ का, हाँ गेहूँ जौ का जो बुरादा होता है, उसमें दवाई वगैरह डाल रखी थी ना, तो उन सबको माने इनकी जड़ों पे डाल दिया, इसकी जड़ पे भी, उसकी जड़ पे भी, जितने पेड़ हैं सबकी जड़ों पे डाल दिया। और हमें नहीं था पता है कि कुछ इस प्रकार से फल निकलेंगे हमारे, है नहीं। ये देखो भाई साहब, ये देखो कितनी बड़ी हो रही है, देखा है अपना आप जड़ी थी नारंगी ना, ये अपना आप जड़ी की कितनी बड़ी नारंगी हो रही है। हाँ जब पीली से सब तोड़ दियो, ये सवा की कमाल से कहीं घर मिल जाना, कहीं दलियों से दादा क्यों सिंगन और वहीं से हिलाने पड़ेंगे, और वो सब जगह अच्छे अच्छे जो पेड़ है ना हमारे, सब पेड़ों में डाल देंगे, और अगले साल फिर हमारे ऐसी सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया नारंगी हो जाएंगी। पर चलो पहले, अच्छा ये तो निपटा दिया माँ ने भाई, चलो ये माँ ने खुद ही साफ कर दिया। वही मैं बोलूँ ये ऐसे क्यों दिख रहा है आज। चलो तो इस वाले पेड़ पे जो बचा है, मैं सोच रहा हूँ इस वाले पेड़ का मैं कुछ बेड़ा पार करा दूँ, क्योंकि जंजाल फंसा है ना, पेड़ भी तो परेशान हो रहा होगा ना कि क्या कर रखा है इन लोगों ने भाई, मेरे को कैसा जगह रखा है। जितनी जल्दी हो सके इसको भी साफ सुथरा कर देते हैं। एक तो टाइम मिलता नहीं है ना, मैं भी धीरे 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 करके करता हूँ, एकदम से करता ही नहीं हूँ, आराम आराम से करता हूँ। धीरे धीरे इसलिए करता हूँ क्योंकि ये देखो कद्दू भी लगे ना, अब तो डर लगता है कि कहीं कद्दू टूट ना जाए, कहीं कद्दू की बेल ना काट दूं मैं जड़ से, इसी डर की वजह से मैं आराम आराम से ही करता हूँ। जरा सा आज किया, जरा सा कल किया, जरा सा परसों किया, जरा 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 करके करता हूँ काम। अब इस साइड भी दुनिया भर के कद्दू लगे, कम से कम 6-7 कद्दू लगे होंगे, इतने इतने छोटे छोटे कद्दू। गोली बांधर जब आएंगे और जब खाएंगे कुछ पता नहीं है उनका भी भाई। अब परमल माने आधे छोड़े भाई, ऐसे ही छोड़े के परमल, टाइम पास पूरा नहीं हुआ शायद, मेरे को लग रहा है बड़े बड़े परमल तो यहीं छोड़ दे, मैं भी यहीं पे रख रहा हूँ तोड़ ताड़ के। पहले काम ही निपटाएं क्या, ऐसे ही कुछ करते हैं कि पहले काम ही निपटाते हैं अपने, उसके बाद ही जैकेट वगैरह भी पहनी है यार अभी तो, क्योंकि ठंड लगने वाली खतरनाक। देखो कितने बड़े बड़े परमल छोड़ेंगे, इन सब का सुख से डालेंगे, इन सब के सुख से डालेंगे बढ़िया से, तब उनको दिसंबर में खाएंगे। दिसंबर में सही है ना, कट करके जरा सा प्रेशर कुकर में डालो, हल्का सा नमक डालो, हल्का सा हल्दी डालो, कट करके एक सीटी लगाओ, और वो टेस्टी होता है ना। शायद आप लोगों ने खाए होंगे, जितने भी पहाड़ी लोग हैं उन्होंने तो 100% खाए होंगे सूखा। हम भी खाते ही रहते हैं, ऐसी चीजें बहुत कम मिलती है ना, तो छोड़ना नहीं चाहिए इन चीजों को। वैसे डंडा तो काफी बड़ा है, यहाँ से लेकर ठीक इतना मतलब नहीं भी होगा तो 16-17 फीट का डंडा है। 16-17 में मेरे को तो 20-22 लग रहा है,
अब इस डंडे पे लगाएंगे सीधा दराती। दराती लगाने के बाद ही इसमें जो भी बेल है ना परमल पुरमल के, उसको सारा निचोड़ के और नीचे निकाल देंगे। तो चलो कुछ इसी प्रकार से काम करते हैं। अब दराती भी कौन सी लगानी समझ में नहीं आ रहा है। पता चला मैंने सही वाली दराती लगा दी, खराब वाली दराती लगाई, तो माँ ने कुछ बोल दिया मेरे को। माँ को ही पूछते पहले क्या किया जाए। छोड़ो यार, जब तक पूछना है मैं ही लगा लेता हूँ कोई अच्छी सी दराती। इस बहाने थोड़ा डांट खाने का मौका भी मिल जाएगा। नहीं, कभी कभी डांट भी खानी चाहिए, इसीलिए मैं ये काम नहीं करना चाह रहा था। क्योंकि यहाँ पे था कद्दू और सीधा यहाँ नीचे चला गया। अब मैंने जरा सा और छिड़ा तो मेरे को लगा नीचे गिर जाएगा, और गिरेगा क्या, उसने सीधा फूट जाना है। पर चलो इस साइड तो मैंने साफ कर दिया। अब ऊपर बचे पर मैंने यहाँ देखो, यहाँ बचे, इनको भी कोशिश करता हूँ खींचने की किसी प्रकार से। आ गए तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि दुनिया भर के भाई यहाँ पे भी। वैसे भी ये बेल पूरी सूख चुकी थी, बस ये हरे दिखाई दे रहे हैं। हरे भी क्या है, कुछ कुछ तो ये देखो सड़ चुके हैं भाई, इनका तो कोई फ़ायदा नहीं है। पर चलो कोई बात नहीं, मेहनत ख़राब नहीं गई, कुछ तो हाथ लगेगा। बड़ी कड़ी मेहनत करने के बाद इतने सारे हाथ लग गए। अब और भी देखता हूँ क्या और काम किया जाए। अब काम करने का मन कर रहा है कि कुछ काम कर दूं। माँ ने तो देखो जितने सूख से डाले उनका ये बीज निकाल के रखा है, और ये बीज सुखाने के रखा है। ये बीज अगले साल फिर बोने के काम आएगा। जो माँ ने सुबह निकाली झाड़, उसी से देख लेता हूँ, क्या पता उसमें भी बहुत सारे परमल हो, कुछ तो हाथ इस पे भी लगे। घर के आगे से तो सारे परमल निकाल दिए मैंने, अभी रास्ते के साइड में बचे हैं, इसमें भी काफ़ी सारे हो रखे भाई। और इसी वाले खेत में माँ भी जा रही है, तो माँ भी अपने काम निकाल रही है, छठिया रही है, मतलब जो भी काम धाम है साथ में देखिए भैया, गजब का हरा देंगे है नहीं। अब जिस दिन कोटदार जाऊँगा छक्के के लेके जाऊँगा। और साथ साथ ये देखो मिर्ची टीप रही है माँ, हरी हरी मिर्ची बढ़िया हो रखी है, और परमल दुनिया भर की देखो। अब इनको भी टीपते हैं है माँ, सभी टीप देते, लग तो रहा है कि टीप टाप के इनको भी साइड कर देते हैं। कम से कम पेड़ ये भी खुश हो जाएगी, हाँ भाई मेरे ऊपर से बोझ हट चुका है। गींठी हो रही है, सुंदर सुंदर गींठी देखो, हाँ पर छोटी, अरे टूटी, अरे जैसे मैंने हाथ लगा टूट गई हो। तो इसको तो क्या खाने, तो बहुत छोटी है। काम छटाते छटाते पता ही नहीं चला कि सूरज देवता कब गायब हो गए। हाँ, सूरज देवता के गायब होते ही ये ना सब ठंडे हो गए। अब इनको फटाफट झाड़ जोड़ के और अंदर डाल देता हूँ, नहीं तो और ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे। छत पे तो हवा एकदम से खतरनाक से लग रही है भाई। इसको बोलते हैं मेहनत, जरा जरा सा करके कितने सारे परमल इकट्ठा कर दिया मैंने। तभी तो बोल रहा हूँ, बस पहाड़ों में खेत में जाना जरूरी है। बस अगर खेत में चला गया आदमी तो शाम का जुगाड़, दिन का जुगाड़, सुबह का जुगाड़ 100% करके हो ही जाएगा। शाम का टाइम माँ भी अपने लिए बिल्कुल एक गिलास फले भर के चाय बना दी है। और ये देखो भाई हरा धनिया बिल्कुल माल आ चुकी है, ये सब रात के काम आएगा। धनिया का जो स्वाद होता है गजब ही होता है पहाड़ों में, स्वाद उसी पे आता है ना। देसी धनिया पे तो मजा नहीं आता। वैसे देसी धनिया भी होता है लेकिन इतना खास नहीं होता जैसे ये घर धनिया होता है। इसको खाने का मतलब लाजवाब टेस्टी होता है भाई। शाम के 6 बज चुके हैं, टाइम पास तो फोन ही रहा है, तो रात के लिए चने रख दिए मैंने कहा तब तक बॉयल हो जाएंगे, जब तक माँ इधर उधर से घूम घाम के आती है। सब्जी दुनिया भर की होती है, लेकिन सबसे बड़ी टेंशन होती है कि रात को खाना क्या है। सबके साथ होता होगा, मेरे साथ ही नहीं, सब लोगों के साथ ऐसे ही होता होगा कि रात को खाएं तो खाएं क्या, क्योंकि कद्दू है, लौकी है, परमल है, भुजी है, खरबूज है, कई चीजें, दुनिया भर की चीजें हैं। लेकिन डिसाइड तब भी नहीं हो पाता कि कौन सी सब्जी खाए। तो मैंने सोचा कि चलो फोकटा चने की सब्जी खा लेते हैं। बहुत दिन हो गए चने की सब्जी नहीं खाई। अभी भी यार दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है हमारे चौखंबा कैलाश पर्वत, आजकल पता नहीं क्यों नहीं दिख रहे। एक तो बादल काफी लगे ना साइड में, क्योंकि बारिश वगैरह बर्फ वगैरह पड़ रही होगी, तभी शायद दिख नहीं रहे। कल सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ेगा सूरज आने से पहले, और तब देखने की दिखते कि नहीं दिखते हमारे चौखंबा बाबा। चौखंबा के दर्शन करना बहुत जरूरी है, और हमारे घर से तो मस्त करके हो जाते हैं। कई बार मैंने आपको दिखा भी रखा है, आजकल भी हो जाते तो जरा अच्छा लगता है। चलो बच्चे कुछ कपड़े रख लेते हैं, चने बॉयल हो ही रहे हैं। बाहर बैठ के और वीडियो एडिटिंग पे ध्यान देने लग गया, और सोचा ही नहीं कि मैंने अंदर चने रखे हैं। और चनों के जो हाल हुए ना भाई, गाली खाने वाले हाल हुए, गंदे वाले चने। लगभग कुछ कुछ तो जल चुके हैं, ये मैंने धो दिया है क्योंकि इनका जो काला पानी है ना, काला पानी मैंने पूरा इसमें निकाल दिया है। और चने कुछ इस प्रकार से हो रखे हैं। और प्रेशर कुकर के हाल बताओ, ये हो रखे भाई। हर जगह आपको चने के दाग दिखाई देंगे, बड़े सुंदर और प्यारे दिखाई दे रहे हैं, जो कि थोड़ी देर में माँ मेरे को गाली के रूप में भेंट करने वाली है। कितना मजा आएगा ना गाली, आज 2-3 बार गाली खाऊंगा। वैसे तो माँ कुछ नहीं बोलती, मजाक कर रहा हूँ। गाली अब कहाँ देते, गाली का जमाना क्या है, गाली हमारे जमाने में होती थी, अब कहाँ गाली देता, कोई गाली वाली देता नहीं है। पर पहले इसको साफ करने की कोशिश करते हो, तो मैंने इंडक्शन बिल्कुल फुल कर दिया है, और देखते हैं कि खोलते पानी में कितनी जल्दी ये साफ होगा। और हल्का इसमें बर्तन धोने वाला साबुन भी डालना पड़ेगा, उससे एकदम जल्दी हो जाता ना। और फटाफट इसको धो के और इसमें फिर चने वापस डाल दूंगा। माँ जब वीडियो देखेगी तब माँ को पता चलेगी इसने चने जलाए, वरना माँ को पता ही नहीं चलेगा। इसका मतलब मेरे को प्रेशर कुकर भी धोना पड़ेगा। पहले इसको खोला देते ढंग से, है ना। जैसे ये पानी खोलेगा सीधा ले जाना है और बिम्बा लगा के फिर को साफ कर देना है।
और चुपचाप वापस इस जगह पे रख देना, इसमें चने डाल देने और ढक्कन ढुकन लगा के बंद कर देना, जैसा माँ को पता न चले। क्या यार, क्या उल्टे काम करते हैं ना हम लोग भी। उल्टे काम भी जरूरी है भाई, इसी का नाम तो जिंदगी है। मुझे तो पूरा विश्वास है जो स्कीम मैं अपना रहा हूँ, खोलते हुए पानी के बाद तो तुरंत साफ करना, ये शायद मेरे को लग रहा है ये स्कीम सक्सेस हो जाएगी, तभी पता चलेगा जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कभी कभी ऐसे उल्टे काम भी करने पड़ते हैं। अब प्रेशर कुकर बिल्कुल साफ हो गया भाई, मैंने जो सोचा था वही हुआ, चलो सक्सेस हुआ। कभी किसी ने अगर प्रेशर कुकर वगैरह जला दिया तो कृपया मेरे से संपर्क करें, अगर काला हो जाए तो तब करना संपर्क, और मैं आपका प्रेशर कुकर ऐसा चमकवा दूंगा ना कि सोच भी नहीं सकते। मैं नहीं दूंगा है, समझ सोचने की मैं दूंगा, मैं आपसे धुलवाऊंगा कि किस प्रकार धोना है। उसके बाद देखना सेट हो जाएगा। देखो कितना काला पानी आ रहा है इसमें से, बापा ऐसे ऐसा काम किया मैंने आज। अब फिर दोबारा से आलू वगैरह डाल दिया मैंने, इंडक्शन में दोबारा रख देते हैं, पता भी नहीं चलेगा ना क्या क्या काम किया मैंने उल्टे, और इसे ऑन कर देते हैं। इस बार ध्यान दूंगा, इस बार बिल्कुल ध्यान मगन रहूंगा, इधर उधर बिल्कुल नहीं देखूंगा, और इनको प्रॉपर तरीके से बॉइल करूंगा। सारे घोड़े यहाँ आ चुके हैं। क्या लेना छो घोड़ा में, क्या लेना छो? सीमेंट है। अच्छा ठेकेदार की सीमेंट आ गई भाई। हाँ अब हम ठेकेदार है बापा, देखो घोड़ा। चल ठीक है, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा फिर। पहाड़ों में बिना खचोरे के कोई काम नहीं होता भाई, कोई काम आसान नहीं है, क्योंकि इतना सामान लाना और इतना सामान ढोना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए घोड़ों की सख्त जरूरत पड़ती है। साथ साथ में हमारे मालिक साहब भी पहुंच चुके हैं, परमार जी हमारे बिल्कुल रेड पेड़ बन के। जड्डू लग रहा है क्या ज़्यादा? ठंड बहुत बढ़ चुकी है। क्यों सर हैं? ठंड के मारे झमक चुका है लौंडा जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और ठेकेदार देख भाई, ठेकेदार खड़े मिलवा है कि जो बंद हो गया यार, भारत चुका चाहिए मिला रहा है तो घर दो भगाऊं। ठंड तो वैसे काफी हो गई भाई, बाहर हवा चल रही है ना, इस वजह से काफी ठंड लग रही है।